नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो हम सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मान के चलिए आपके पास तीन डायरेक्शंस हैं। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये वाई एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। और आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है प्लेन से, यानी कि ये जो प्लेन है इसका ग्राफ का, इससे बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में। आपके पास दो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसे सिनेरियो में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल रख दें ओरिजिन पे, यानी 0 0 कोऑर्डिनेट पे, तो वो किस तरीके से उसका पाथ रहेगा और ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो डिपेंड करती है उसके चार्ज पे, उसकी वेलोसिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वेलोसिटी चेंज करने पे वेलोसिटी का डायरेक्शन और स्पीड जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज करने पे जो पाथ है वो किस तरीके से चेंज होता है। ये जो पाथ है वो जीरो पे है, यानी कि आप ओरिजिन पे जस्ट पार्टिकल को रख रहे हो रेस्ट पे, तो उसका जो पाथ होगा इन दोनों परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे ही आप वेलोसिटी चेंज करते हो तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो पाथ हैं वो चार्ज पार्टिकल लेगा। लेकिन इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग केस जो है वो ये है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे, यानी कि v=1 पे, ये जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल सीधे सीधे मूव करेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है, जैसे ही वेलोसिटी E/b के रेशियो के इक्वल होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होगी वेलोसिटी, तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होता, वो सीधे सीधे जाता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करा जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर में, कि अगर हमें जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए होते हैं तो हम E और B के रेशियो को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले जाएं और बाकी जो डिफरेंट स्पीड्स के पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएं। थैंक यू।